मैं अपने YouTube चैनल पर सब दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पे डिस्कस करेंगे ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। वो क्या है वो आपको अनुजा जी एक गीत के द्वारा बताएंगी। तो अनुजा जी प्रोग्राम शुरू कीजिए। दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना कोई, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना हो। बहुत ही खूबसूरत लाइंस हैं ये मजरू सुल्तानपुरी साहब द्वारा, और इन लाइंस को सुन के आप समझ ही गए होंगे। और सर ने तो बता ही दिया कि आज का टॉपिक है दुख, दुख से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ राकेश टांग साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ कि जिस प्रेम भाव से आप हमेशा चैनल से जुड़े रहते हैं, सर को सुनते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बहुत ही अच्छा महसूस हम सबको करवाता है और हमको और मोटिवेट करता है आप सबके लिए सर को चैनल पर लाना और सर से कई तरह के सवाल करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है दुख। ये ऐसा टॉपिक है कि हम अक्सर अपनी लाइफ में इससे जूझते रहते हैं, और कई बार तो दुख अकारण होता है जिसका सोर्स ही हमें समझ में नहीं आता कि हम क्यों दुखी हैं, क्यों डिप्रेस्ड हैं। बट आई थिंक इट वॉन्ट हैपन एनी मोर, बिकॉज हमारे साथ हैं राकेश सर और वो हमें बताएंगे क्यों ये दुख होता है, क्या इसके कारण हैं और कैसे इससे बचना चाहिए। तो डांग साहब प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को कि ये दुख आखिर है क्या। दुख तो दुख ही है, सब जानते हैं कि दुख क्या होता है, पर फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, दुख जो है ये एंटी है हैप्पीनेस के। तो हैप्पीनेस का चैप्टर हमने किया था, तो हैप्पीनेस में हमने आपको बताया था कि हैप्पीनेस क्यों होती है और क्या ये भी एक अनुभूति है। जिस तरह हैप्पीनेस एक अनुभूति है, इसी तरह से ये दुख भी एक इमोशन है। तो इसके बायोलॉजिकल रीजंस में तो नहीं जाते, क्योंकि इट इज़ जो हैप्पीनेस में जो हमने कहा था हार्मोन्स निकलते हैं, तो दुख में नहीं निकलते हैं। तो उस वजह से उनकी कमी से भी दुख होते हैं। पर ये दुख जो है ये सिर्फ दुख, अगर आप सोचें कि दुख कितने तरह के होते हैं, तो इसके दुख के 138 प्रकार दिए गए हैं कि 138 प्रकार की प्रक्रियाएं दुख होती हैं। अब देखिए इसमें कितनी है, सफरिंग्स है, सारो है, एग्नी है, इसमें पश्चाताप है, इसमें डिप्रेशन है, डिल्यूजन है। आई मीन व्हाट एवर नेगेटिव इमोशन इज अंडर दुख। तो ये जो दुख है इसके इतने प्रकार होने की वजह से मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को जीने में सबसे बड़ा अवरोध है, ये रोकती है। और इसी से ही कहते, अब देखिए, अब हम स्पिरिचुअल सेक्ट में आए हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं। अगर हम ध्यान से सोचें तो बेसिकली ये चैनल भी हम यहाँ जो बोलते हैं बाबा लोग या और हमारे शास्त्र, ये सब दुखों के निवारण के लिए ही बोल रहे हैं। भाई अगर सब सुखी रहेंगे तो फिर तो कोई बोलने की जरूरत नहीं, सब मजे ले जाओ। तो ये दुख होता है तो हमें सोचना पड़ता है। और आप ये देखिए कि इस सोच के लिए एक इतना फेमस बौद्ध धर्म, जो कि सिर्फ दुख क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके लिए महात्मा बुद्ध एक राजा होते हुए अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ इसके कारण जांचने के लिए निकल गए अपने घर से। उन्होंने घर छोड़ दिया और भटकते रहे और बाद में अंततः निर्वाण को भी प्राप्त हुए। और उन्होंने बताया भी कि दुख को किस तरह से दूर किया जा सकता है या इस दुख से कैसे बचा जा सकता है। खैर वो हम अपनी डिस्कशन में आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। पर अभी तो मैं यही कहूँगा कि ये जो दुख है, ये हम स्पिरिचुअल लॉस की जब हम बात कर रहे थे कि ये ईश्वर चलाता है, सुख और दुख दोनों ही उसी की देन है। तो अभी जो आपने गीत सुना, उस गीत में भी था कि सुख दुख धूप छांव है।
तो अगर आप वाकई ही दुख से दुखी नहीं होना चाहते तो दुख को आत्मसात कर लो। भाई दुख तो अपना साथी है। ये आगे जब गीत पूरा होगा तो उसमें ये आएगा कि दुख साथी है, कि दुख को अपना साथ निभाएंगे, साथ रखेंगे तो कम से कम फिर जब ये जाएगा तो इसका दुख नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह। तो ये चीज को हम बाद में आपके एक्सप्लेन करेंगे, पर ये नहीं कि भी सिर्फ दुखी होते रहना, आप रोना शुरू कर दो। होता तो खुशी होना ही अच्छा होता है, पर क्योंकि दुख भी एक पार्ट है तो उससे कैसे डील करना है यही आज का हमारा चैप्टर है और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप अब अपना अगला प्रश्न पूछ सकती हैं। जी जी, मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि दुख की बात हम कितने खुशी खुशी मुस्कुराते हुए कर रहे हैं। आई थिंक दैट हैज मेड दिस एपिसोड वेरी यूनिक। तो सर आपने जैसे बताया कि ये कितनी गहरी बात है दुख, तो इसके प्रकार भी प्लीज हमें बताइए ना, बिकॉज हमको अक्सर सोर्स नहीं समझ में आता। देखिए सोर्स तो इसका जो असल में, अगर आध्यात्मिक बात बाद में करेंगे, पर इसकी जनरल बात जो है मैं आपको बताता हूँ। इसका सोर्स तो फिर वही है जो आज तक हम कहते आए हैं कि दुख का सोर्स वो जो पंचभूत हमारे पीछे लगे हुए हैं जी, जी, ये वही है जी। वही हमें सुखी नहीं रहने देते। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसे नहीं रहने देते। देखिए उसमें हमें बताया था काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। मैंने इसको एक लाइन में कहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो मैंने ऐसे ही क्यों बोला? मैं इनको अलग अलग भी बोल सकता था, नहीं। इसमें एक रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप से आपको ये समझ आ जाएगा कि ये भावनाएं क्या हैं। देखिए काम क्या है? काम है हमारी तृष्णा, जिसे हम एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। जो हमारी तृष्णा है ना, ये कभी पूरी नहीं होती। जब ये पूरी नहीं होती और ये पूरी करने की हम चेष्टा करते हैं और अगर ये पूरी नहीं हो पाती तो हमें क्या होता है? हमें आता है क्रोध। और वो क्रोध जो डिजास्टर करता है वो सारी दुनिया को पता है। उसके लिए हिस्ट्री में पता नहीं क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है। आज युद्ध हो रहे हैं, ईगोस भिड़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये उसका तो कोई अंत ही नहीं है। पर अगर वो पूरी हो जाती है तो क्रोध नहीं आया आपको, वो पूरी हो गई तो फिर क्या होता है कि फिर लोभ आ जाता है कि एक तृष्णा पूरी हो गई तो दूसरी को अटैच करते हैं, फिर तीसरी को करते हैं, दूसरी बनाते हैं, तो हमारा लोभ बढ़ता जाता है। जब लोभ भी पूरा हो जाता है तो फिर पैदा होती है अटैचमेंट कि अब तो आ गए, बच्चे भी आ गए, पैसा भी आ गया, अब पोजीशन भी मिल गई है, अब सब कुछ, अब अटैचमेंट आ गई है। अब ये हो गया मोह। अब इन सब चीजों से हमारी अटैचमेंट हो गई, इसको कहा मोह। अब आपके पास सारी चीजें आ गई, मोह भी हो गया। इन सब से मिलके अब आपकी बनती है ईगो, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके गुस्से, आपके लोभ, आपके मोह से, आपके अहंकार से बनती है एक ईगो। एक अहंकार से भी अहंकार बनता है। तो ये जो ईगो है ये सबकी बाप बन जाती है। इसमें सब कुछ ही है, इसमें एक्सपेक्टेशन भी है, गुस्सा भी है, लोभ भी है, मोह भी है। तो ये ईगो जो है ये वैसे सबसे बड़ा कारण है हमारे दुखों का। क्योंकि आप कभी भी जांच के देखना कि आपके जितने भी दुख होंगे, गुस्सा होगा तो आप कहीं भी सोचोगे तो आपको लगेगा यार मेरी ईगो थी, मैं इसको अवॉइड कर सकता था। हाँ? उस टाइम मैंने बस अपनी ईगो के चक्कर में, अपने आप को सही प्रूव करने के चक्कर में गुस्सा कर लिया और गुस्से का फिर बाद में परिणाम भी मेरे को ही भुगतना पड़ा। इसी तरह से आपने लोभ कर लिया कि यार मुझे ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए था, मैंने जो था वो भी गवा दिया। तो मोह तो हमेशा दुखी करता ही है। इसको हम स्पिरिचुअलिज्म में ज्यादा देखेंगे। मैं अभी आपको सिर्फ एक जनरल लाइफ में इन चीजों के बारे में बता रहा था। तो इसका स्पिरिचुअल पार्ट जो है हम अपने अलग सेगमेंट, इसके अगले वाले क्वेश्चन में लेंगे कि इन दुखों से क्वेश्चन जो आएगा या जो करेंगी अनुजा जी, वो यही था कि भाई हमने दुख को तो पहचान लिया कि भाई इसका कारण जो है ये पंचभूत ही है। तो अब आप अपना अगला क्वेश्चन कीजिए कि क्या पूछना चाहती हैं? मैं वो जानना चाह रही थी सर कि जैसे अलग अलग तरह के दुख होते हैं ना, तो वो ऐसे कितने तरह के दुख होते हैं कि इसका कोई एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन है कि कहीं ना कहीं इसी में इंक्लूडेड होगा? देखिए ये कारण तो आपको समझ में आ गया कि भाई दुखों के कारण क्या होते हैं। अब हम बताते हैं कि कितने प्रकार के दुख होते हैं। जी।
तो गुरु नानक देव जी ने अपना गुरबानी में दुखों को 4 प्रकार का बताया। ये 4 तरह के दुख होते हैं। पहला दुख होता है, उन्होंने कहा विरह का दुख, जिसे हम कहते हैं दुख ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन में अगर कोई आपका बिछड़ जाता है आदमी, आप सेपरेट हो जाते हो, आपका पति छोड़ जाता है, आपके बच्चे की डेथ हो जाती है, आप किसी को और कोई भी जगह जिसकी विरह, जिसे हम विरह कहते हैं, प्रेमी छोड़ गया, ये विरह के दुख हैं। और ये दुख इतने ज्यादा हैं कि इसमें सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि जब ईश्वर से भी नहीं अटैच हो पाता, तो वो भी बहुत दुखी होता है कि विरह है, मैं कोशिश करता है कि मैं अटैच हो जाऊं, नहीं हो पाता। तो ये भी एक संदर्भ था। तो पहले प्रकार का दुख तो था विरह। अब आया दूसरा दुख, उन्होंने कहा कि भूख, हंगर, कि भूख का उनसे मतलब था कि इंसान की भूख पूरी नहीं होती। हाँ। जैसे हमने जब वो एक कंकार किया था तो उसने कहा था भूखिया भूख ना उतरी जे बनना पूरिया फार। तो उसका मतलब था कि जितना भी इंसान को मिल जाए उसका लालच खत्म ही नहीं होता। एक चीज पाता है तो दूसरी तो तीसरी तो चौथी, और जब वो चीजें जाने वाली होती हैं तब खत्म हो जाता है, तब रोता है ये चली गई। ये बहुत बड़ा दुख है। आप देखिए जिंदगी में कई बार बहुत से महात्मा कह गए कि दुख अमीरी से गरीबी में आना सबसे बड़ा दुख है। तो ये है दुख हंगर की वजह से। एक आता है दुख फ्रॉम फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ डेथ, कि बहुत सारे लोगों को इस बात का डर लगा रहता है कि हल मर जाएंगे। अरे जरा सी दर्द हुई है, मेरा तो काम हो गया, मेरा तो ये, और उसी के सोच विचार में बनाते जाएंगे, बीमारी नहीं है तब भी कर लेंगे। मेरे को यहाँ दर्द हुई थी, शायद दर्द गैस की हुई है या हार्ट की लग रही है, सारी रात अपनी गला ली, सुबह कुछ नहीं हुआ, पता चला गैस की। मतलब ये ऐसा दुख भी लोग पाले बैठे हैं कि भाई मेरे को कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है। अब देखिए डिप्रेशन में किसी डॉक्टर से पूछेगा तो बोला क्या सवाल करता है कि भाई ये जानने के लिए कि किसी को डिप्रेशन है या नहीं, उसका एक क्वेश्चन जरूर होता है, सुसाइड के ख्वाब आते हैं? हाँ। सुसाइड का ख्याल आता है? तो जैसे ही हाँ करते हैं, हाँ जी आता है, कहते हैं भाई डिप्रेशन है, मैं दवाई लिखता हूँ। तो ये एक क्या है, दिस इज फियर ऑफ डेथ। चौथा जो मेन है वो है रोग दुख, कि वो रोगों के दुख हैं। अब दुख रोगों में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शारीरिक दुख। शारीरिक दुख तो जो है आपको मालूम ही है कि शरीर के किसी अंग में किसी तरह का दुख है, कोई बीमारी है, ये दुख है। और एक मानसिक दुख है। मानसिक दुख वैसे तो देखा जाए तो सारे दुख मानसिक ही बनते हैं। अगर आपको शरीर का भी दुख है तो अल्टीमेटली पीड़ा जो हो रही है उस दुख की वो शरीर को नहीं, दिमाग को हो रही है जी। वो तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं ना। देखिए अगर आपको मान लो कि आपका ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेशन सुन कर देते हैं, तो कोई दर्द नहीं हो रहा, इसका मतलब हमको तो कोई दर्द ही नहीं होता था ना, दर्द तो दिमाग को होना था, वो नसें उसकी सुन की हैं उन्होंने कि भाई वहां तक नहीं पहुंचेगी तो मतलब किसी को। तो अल्टीमेटली तो सारे दुख मानसिक ही हैं, पर फिर भी बाइफर्केशन हमने की बीमारियों को लेके, जैसे कैंसर है या और बहुत घातक बीमारियां हैं उनके दुख जो हैं, और लास्ट में आपदा, प्राकृतिक आपदाओं के दुख हैं, जो कोविड आया था, वार्स होती हैं, नेचुरल कॉमिटीज हैं, ये दुख हैं। तो ये दुखों के मेन 4 प्रकार गुरु नानक देव जी ने बताए। अब इसके लिए, इसके निवारण के लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई इन दुखों को कैसे निवारण करेंगे। उन्होंने जो मेथड बताया उसमें था सिमरन, सेवा और संगत। सिमरन क्या था कि ईश्वर को याद करते रहो। सेवा क्या था कि दीन दुनिया दुखियों की सेवा करो। और संगत का क्या मतलब था कि सत्संग सुनो, मतलब हमारे को सत्संग मत समझना, मतलब अच्छी अच्छी बातें सुनो, सत्संग सुनो और उस सत्संग सुन के अमल करो। अगर आप जीवन में अमल करोगे तो आप दुखों से बच भी सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज ये इस दुख वाले चैप्टर में मेरा फिर कहना आपसे यही है कि अब असल में अगर हम देखें
तो एक तरह से और उन्होंने समझाया कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया सो नाम आधार। तो इस लाइंस का क्या मतलब है कि इस लाइंस का मतलब है कि क्योंकि हम लोग सब इस माया के जाल में फंसे हुए हैं और ये माया के ही सब दुख हैं। इस माया ने ही हम सबको भ्रमित कर रखा है। ये जो 5 भूत मैंने आपको बताए, ये 5 भूत माया के छोड़े हुए हैं, ये सत्य नहीं है, सत्य तो ईश्वर है। तो गुरु नानक देव जी ने ये कहा कि इन भूतों से छुटकारा आप तब पा सकते हो जब आप सत्य की खोज कर लोगे। सत्य की खोज क्या है? नाम आधार। नाम क्या है? नाम ईश्वर, वाहेगुरु। नाम वो है। अगर आपका आधार, आधार मीन्स खोज, आपने उसको आधार बना लिया, ईश्वर को आधार बना लिया, तो आप समझिए कि आपको दुख कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये दुखों के कारण जो हमने बताए थे, ये 5 जो हमारे पंचभूत हमने लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बताए, इनको कंट्रोल, ये माया के रूप है और ये माया ही हमें भ्रमित की हुई है। इसी माया में ही हम आते हैं, इसी में चले जाते हैं। पर जो इन दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे बात महात्मा बुद्ध की भी की थी, उन्होंने नाम को खोज लिया था, उन्होंने अपने अंदर ईश्वर को खोज लिया था। हमारा पूरा स्पिरिचुअलिटी चैनल मैंने इसी पर ही बेस किया है कि अगर हम ईश्वर को खोज लेते हैं तो हम दुखों से भी डील कर लेंगे, हम सहज हो जाएंगे। हमें पता है कि ये दुख टेम्परेरी है, ये दुख ये समय बीत जाएगा, ये परमानेंट नहीं है। एक दूसरा, अगर है भी तो मैं ईश्वर का आदमी हूं, उसने अपने नियम बनाए हैं, मैं उसके नियमों के अंतर्गत रहूंगा। उसने मेरे भाग्य में जो दुख लिखे हैं मैं उनको भी गले लगाऊंगा। तो ये था नाम आधार। अब देखिए, जितने भी मैंने आपको दुख बताए थे, कि जैसे मैंने आपको पहला दुख बताया कि भूख वाला दुख है, तो भूख वाला दुख तो कुछ नहीं है, वो तो लालच ही है। और आपको मैं कहता हूं, अब ये देखो कि कोई आदमी आज तक भूख से मरा ही नहीं। ईश्वर ने ऐसी रचना कर रखी है कि चलो हम तो कहते हैं जी हमारे बिजनेस नहीं है, कमाई नहीं है, हमारे रोटी फिर भी खाएंगे हम, ठीक है। इवन अब ये जो छोटे मोटे जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, ये कौन सा बिजनेस करते हैं? खाना तो इनको भी मिलता है। तो भूख का मतलब उनका इस भूख से नहीं था, उसके भूख का मतलब था लालच से, तृष्णा से, कि हमारी तृष्णा ही नहीं खत्म होती, हमारी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं खत्म होती। जैसे ही हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर डाउन करेंगे तो हमारे दुख कम हो जाएंगे धीरे धीरे। अब देखिए, आपने देखे होंगे बुद्धिस्ट में क्या कहते हैं, अल्टीमेट जो बुद्धा ने अल्टीमेट जो ज्ञान दिया था, निर्वाण की जो बात की थी, उसने ये कहा था कि आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे जब आपकी एक्सपेक्टेशन 0 हो जाएगी। 0 एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब था कि उसको इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भी अगली सांस आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। जब इस अवस्था में पहुंच जाओगे, भाई ईश्वर को सरेंडर कर दिया, भाई जितनी देर रखेगा उतनी देर जी लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, तो आपको 100% जो है वो निर्वाण प्राप्त होगा। निर्वाण क्या था? ज्ञान। तब आपको ये सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि मुझे क्या क्या कंट्रोल करना है। एक्सपेक्टेशन को सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है। जब एक्सपेक्टेशन कंट्रोल में हो जाएंगी तो फिर गुस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, तो आपको एक्सपेक्टेशन ही तो गुस्सा दिला रही थी कि वो पूरी नहीं हो रही थी। और अगर वो नहीं होगी तो उसके बाद लोभ भी नहीं बढ़ेगा। भाई जब आपने एक्सपेक्टेशन ही थोड़ी की तो लोभ किस बात है? अब ये मोंक्स होते हैं, उनका लोभ कितना है कि जाके भाई मांगना ही तो है, एक कपड़ा पहनते हैं, तो इतना तो कोई लोभ नहीं है ना उनकी प्रॉपर्टी है, ना उनको कोई सोचना। या उसके आगे हम जाते हैं कि मोह भी इन्हीं चीजों का ही था, अपने पोजेशंस का ही मोह होता है। जब हमारे लोभ से जो पोजेशंस बन जाते हैं, हमारी पद बन जाता है, हमें इज्जत मिलती है, हम खुश हो जाते हैं, इन चीजों को अटैचमेंट हो जाती है, उससे कहते हैं कि वो अटैच हो गए। अब हम उसका दुख होता है कि अब जब डिटैच हो जाएंगे तो यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। तो इन सबसे मिला के फिर ईगो बनती है, जो मैंने पहले भी आपको समझाया
कि जब ये सारी चीजों को आप डाउन कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि दुख क्या है इस बात का। अब किसी बंदे को क्या दुख होगा, वो तो सहज हो गया, संभाव हो गया उसका कि अगर ये चीजें ही नहीं है तो दुख किस बात का है। भाई जो बाकी के दुख भी थे, भूख वाला दुख हो गया, या वो जो डर वाला दुख था अगला मरने का डर का, तो जब आपने ईश्वर के साथ साक्षात्कार ही कर लिया, आपको पता लग गया कि मैं शरीर नहीं हूं भाई, मैं तो एक आत्मा हूं, तो मुझे थोड़ी मरना है, मैं तो आगे और अपनी यात्रा में हूं, तो वो दुख भी खत्म हो गया। अब रोगों का दुख जो है डेफिनेटली उसके लिए दर्द तो आपको ही सहना पड़ेगा। तो वही बात कर रहे थे जो गीत इन्होंने शुरू किया था कि भाई दुख से ही प्यार लगा लो, उसकी आदत बना लो कि जब आएगा तो हम सहन करेंगे, दुख को अपना दोस्त बना लो। मैं मतलब है कहना तो बहुत आसान होता है क्योंकि वो जो पीड़ा का सहना होता है वो बहुत, पर अल्टीमेटली आप देखोगे कि उस पीड़ा में भी जो आदमी सहन करता रहता है तो उसके बीच में भी सुख के चाहे वो आते हैं, वो पीड़ा कभी खत्म होती है। इसके लिए एक महाराज जी थे कि कोई आदमी कितना भी दुखी होए, ठीक है, जब सुबह का वेला होता है ना, सारी रात नहीं सो पाया, सुबह फिर उसकी आंख लग जाती है, चाहे 10 मिनट के लिए लगे चाहे एक घंटे के लिए लगे, तो इसका मतलब यह है कि दुख स्थायी नहीं है। और एक सोच मैं जो अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि देखिए दुख में सहज कैसे रह सकते हो, आप हमेशा ये सोचो कि ये समय भी बीत जाएगा, ये पल्ले बांध लो इस बात को। कभी भी विपरीत समय में, दुख के समय में निकलने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इस बात पे विश्वास करो कि ये समय भी बीत जाएगा। इसी तरह से आप अगर सुख के समय भी यही ख्याल रखो कि भैया ये समय भी बीत जाना है, तो आप हमेशा सहज रहोगे ना, आपको दुख का कोई बहुत ज्यादा कष्ट देगा और सुख में भी आप सहज रहोगे, तो जीवन भी आसान हो जाएगा। तो इसके ऊपर गीत तो बहुत सारे बने हैं, पर हमने जिस गीत से शुरू किया था आप उस गीत को पूरा सुना दीजिए तो लोग हम अपना एपिसोड हमारा पूरा हो जाएगा। प्लीज आप सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना कोई, फिर दुख को अपनाइए के जाए तो दुख ना हो। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। हो सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। वाह वाह। देखिए मजरू सुल्तानपुरी जी ने दुख को भी सुख से ऊपर कर दिया। क्या बात है, वाह जी वाह। बताओ अपने लिरिसिस्ट जो हैं ये लोग मतलब कितना
कि दुख को अपने साथ बांध लिया। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो देखिए, दुख को अपने साथ बांधोगे तो सुखों का मजा दुगना हो जाएगा। क्या बात। तो इसलिए दुख से मत घबराओ, दुख आए उसके साथ आत्मसात करो, क्योंकि जब वो जाएगा तो क्या आएगा, फिर सुख आएगा और उसके जाने का कोई गम नहीं होगा। तो अगर सुख के साथ प्यार करोगे, जब जाएगा तो फिर क्या होएगा ये आपको पता ही है। तो हम अपना एपिसोड खत्म करते हैं। अगले किसी एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और सर की सबसे खूबसूरत बात जो मेरे तो घर कर गई, दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी। अगर खुशियाँ सुख टेम्पररी है तो दुख भी टेम्पररी है, तो उसको एंजॉय करिए और उसको इम्बाइब करिए, अपने में अपने से एक समझिए। शायद सर थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ मैं भी। बस हमसे जुड़े रहिए, राकेश डांग साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। इसी तरह अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिंदगी की जो एक एक जन तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में जल्दी। थैंक यू।